Okay, so hello everyone. So we are going to talk about the complete 21 day strategy आपका जो टर्म 2 के लिए होने वाला है, राइट? सो आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले 27th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट पूरा 21 डेज का 3 वीक्स का आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी प्लान है ऑलरेडी यहाँ पे फॉर क्लास 10th, राइट? हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे होंगे यहाँ पे। किस तरीके से पूरा प्लान करना है आपको सब्जेक्ट, राइट? किस तरीके से चैप्टर प्लानिंग करनी है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे होंगे आपके सैंपल पेपर के साथ साथ हम लोग और क्या इंक्लूड करने वाले हैं, आपके मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना? कैसे उसको इंक्लूड वहां पे करके चलना है। सैंपल पेपर के लिए एकदम डेडिकेटेड वीक हम रखने वाले हैं पूरा का पूरा फॉर ऑल योर 5 सब्जेक्ट्स, राइट? लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वीक, भाई देखो 1 अप्रैल को आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 अप्रैल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्री बोर्ड से हमारा प्रिपरेशन हुआ नहीं है ना? ऑलरेडी किसी किसी स्कूल में तो 2 बार भी प्री बोर्ड्स होते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका प्रिपरेशन नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरी साल मेहनत की होगी, राइट? प्री बोर्ड्स आपके एक तरीके से सैंपल पेपर की तरह चले गए होंगे, जैसा भी गया प्री बोर्ड, बोर्ड्स में तुम्हारे तगड़े आने वाले, राइट? हाउ वी गोना अचीव दैट? लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। भाई पहले वीक में हम लोग यहाँ पे, या कोई भी वीक हो आपका, आप हमेशा 2 सब्जेक्ट एक दिन में तो करने ही वाले हो। ज्यादा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने जो प्लान किया यार उसमें एटलीस्ट हम लोग 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में तो कर रहे होंगे, ठीक है ना? अब मोटिव क्या है यार उसका? देखो, सबसे पहली बात, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ गए ना, भाई साइंस पहले निपटा लेनी है मुझे 3 दिन के अंदर, है ना? 12-12 घंटे पढ़ूंगा, 36 घंटे बहुत होते हैं, 3 दिन में साइंस कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा आपका। बट एक थोड़ा सा ना माइंड में एक थॉट रहता है कि बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या, ठीक है? सोशल साइंस कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, इंग्लिश भी करना है, मैथ्स के निभाने के लिए इतने सारे करने हैं ना। तो वो चीज को दूर करने के लिए एक काम आप कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है एक सब्जेक्ट से, राइट? आप लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ यार, सबसे पहले वाले वीक के अंदर 2 आपके सब्जेक्ट उड़ाए हैं। एक हो गया आपका कंप्लीट साइंस एंड दूसरा हो गया आपका इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है? अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि बहुत सारे दिन तो इसी को दे दिए, बट नहीं, अभी देखना कैसे प्लान किया है। एंड वन मोर थिंग, आप 12 घंटे तो यार एटलीस्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है ना? बोर्ड में रिजल्ट लाने वाले यार तगड़े वाला, तो 12 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। और जो आपको लगता है कि आपके लिए इंग्लिश मेजर है, आपके लिए साइंस मेजर है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आवर्स को डिवाइड कर सकते हो वहां पे। बट मैंने क्या किया है, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस ज्यादा मेजर सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश में थोड़ा फिर भी अगर 1 घंटा कम भी पढ़ लिया साइंस से तो चल जाता है। सो मैंने 7+5 का रेशो डिवाइड किया है यहाँ पे, मतलब 7 घंटे आप लोग यहाँ पे कैसे भी करके साइंस को दे रहे होगे फॉर द फर्स्ट 6 डेज, राइट? एंड इंग्लिश के लिए भी आप दे रहे होगे वहां पे। मतलब मैंने पहले 2 दिन में क्या बोला है यहाँ पे, 2 एंड 3 ऑफ अप्रैल को आप लोग केमिस्ट्री पूरे लगाने वाले हो यार। कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री के अंदर 2 दिन में कंप्लीट करना, बहुत ही ज्यादा कर लोगे तुम लोग, ठीक है? क्या क्या आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर? आपका पहला चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स वैसे ही आधा ओमिटेड है। दूसरा चैप्टर कौन सा आ रहा है आपका? भाई दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, बहुत आसान है यार। मतलब ट्रेंड्स को ध्यान से पढ़ लेना, इवन दैट जितने भी आपके टेबल्स रहते हैं बड़े आराम से हो जाएंगे यार चीजें, ठीक है ना? और साथ में आप लोग इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हो। देन आफ्टर दैट फिजिक्स को 2 दिन दिया आपने, देन बायो को 2 दिन दिए। 7 अप्रैल तक आप पहुंच चुके हो। साथ साथ में आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, सैंपल पेपर टच भी नहीं किया अभी, राइट? क्या करना क्या है फिर हमें? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 घंटे दे रहे हो एक चैप्टर के लिए, सही है ना? एक दिन में 7 घंटे साइंस को दे रहे हो, 5 घंटे इंग्लिश को दे रहे हो। चैप्टर रीडिंग करनी है आपको, एनसीईआरटी नोट्स बनाए होंगे ना आपने अपने, एनसीईआरटी के साथ साथ में जो भी आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए वो भी साइड में लेके बैठो, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फॉलो योर एनसीईआरटी, ठीक है ना? एक थंब रूल मान लो इसको अपना। एंड साथ में तुम लोग क्या लेने वाले हो, एनसीईआरटी के साथ साथ में तुम अपने नोट्स जो भी पूरे ईयर प्रिपेयर किए हैं, चाहे मेरे साथ पढ़े किसी के साथ भी पढ़ा, सो वो चीजें आपको लेके चलनी है। और साथ ही में इधर के इधर ही आप लोग यहाँ पे आपके 5 to 10 ईयर्स, जितना आपकी श्रद्धा है यार, मतलब जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी है, ठीक है? मैं सबको नहीं जानता हूँ, राइट? सो एटलीस्ट 5 साल के तो करने ही है, चाहे वो कैसा भी बच्चा है, ठीक है? अब देखो यार, अपने आप को तुम एवरेज मानते हो ना, तो इसको करने के बाद डेफिनेटली एवरेज अब रहोगे नहीं 10th के बाद, राइट? सो 5 to 10 ईयर के सैंपल पेपर एटलीस्ट तुम लोग करने वाले हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो, राइट? एंड चैप्टर वाइज आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है ना? वो उसी एक दिन के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले दिन में आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कार्बन उठाया, तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन लगा लिया आपने साथ साथ पे, ठीक है? तो पहला वीक हमारा 6 दिन जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ अगर हम बात करें आपके, तो पूरे 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं। इंग्लिश में मैंने लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन तीनों कवर किए हैं यहाँ पे, सही है? आपकी एनसीईआरटी हो गई। साइंस पढ़ रहे हो, एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्पलर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी मिल जाते हैं वहां पे। 5-10 ईयर के सैंपल पेपर हो गए आपके वहां पे, मतलब सैंपल पेपर नहीं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए यहाँ पे, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। फर्स्ट वीक डन है, एक दिन का मतलब आप क्या कह सकते हो, पूरा रिवीजन आप 8th को लगा सकते हो यहाँ पे, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना? 8th को आप लोग पूरी की पूरी साइंस और इंग्लिश की पूरा रिवीजन डे, रेव डे हम बोलेंगे इसको, यहाँ आप लगा सकते हो, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट। आते हैं 9th अप्रैल पे, सेकेंड वीक,
सेकेंड वीक फिर वही अपना चालू होने वाले हम लोग दो नए सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है ना, मैथ्स और सोशल साइंस को। अब देखो आप चाहो तो दोनों ही मेन सब्जेक्ट्स है मेरे लिए, तो ठीक है ना, मेरे लिए सोशल साइंस बड़ा वीक था। सो मैथ्स सोशल साइंस को आपकी श्रद्धा है यार, 6-6 घंटे देने, 7-5 देना है, या सोशल साइंस को आप ज्यादा टाइम देने वाले हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। करना वही पैटर्न फॉलो हमें यहाँ पे। एट द एंड ऑफ 14th अप्रैल आपके चारों सब्जेक्ट वहां पे डन है, जिसमें आपने पूरी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर की श्रद्धा थी तो वो भी की, जरूरत थी तो जैसे साइंस मैथ्स में होती है, आपने पढ़ी पूरी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर तुमने कर ली वहां पे, साथ में तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, बहुत कुछ होती है सब चीजें, राइट। इवन मैथ्स अगर करने बैठ रहे हो वो अब तुम खुद ही जानते हो यार, ऐसा तो है नहीं यार सर्कल जब हम करने बैठेंगे यहाँ पे मैथ्स का तो ऐसा 7 घंटे में क्या ही कर लोगे सर्कल्स में, ठीक है। एग्जाम्पलर के साथ साथ और भी कोई आरडी भी लेके बैठोगे ना, वो भी बड़े आराम से बड़े प्यार से जाने वाली है। आरडी के एग्जाम्पल्स कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया रहते हैं। नहीं है तो आरएस हो गया आपके पास, कोई तो एक्स्ट्रा बुक होती है ना, पूरे साल पढ़े ही होगे तुम लोग। देन आता है हमारा थर्ड वीक, राइट। वैसे 14th को ना आप लोग रिवीजन ऑलरेडी करके बैठे हो, सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे उसको, शीट में यहाँ पे पीडीएफ में दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड वीक है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी को भूल गया हूं बिल्कुल नहीं, थर्ड वीक पे आइए। ओके यार देखो, काफी लोग बोलते हैं एटलीस्ट आपको 10 सैंपल पेपर करने हैं, अब वो यार अपनी स्पीड पे डिपेंड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी इंक्लूड किया मैंने 3 सैंपल पेपर इंक्लूड 6 सैंपल्स पेपर इंक्लूड किए हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 15th अप्रैल को आप लोग साइंस का एक सैंपल पेपर, एक नहीं इनफैक्ट 3 सैंपल पेपर एक दिन में बड़े आराम से लगा सकते हो, 6 घंटे के होते हैं ना, आपने आपको 5.5 घंटे में करके दिखाना है, ठीक है। मतलब सुबह अगर बैठ रहे हो पहला सैंपल पेपर कर लिया, साथ ही साथ में दूसरा भी कर लिया और थोड़ी देर का रेस्ट लेके तीसरा सैंपल पेपर भी उठा लिया वहां पे, राइट। एंड द थिंग इज दैट साथ में आप लोग हिंदी जो बचा है आपका, मतलब 5 घंटे आप लोग हिंदी को दे सकते हो। और ऐसा अगर आप लोग क्या करने वाले हो, 16th 17th 18th तक आपके साइंस के सैंपल पेपर, साथ में आपके मैथ्स के 6 सैंपल पेपर कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, हिंदी भी साइड बाय साइड चल रही होगी आपकी। सैंपल पेपर 2 घंटे का, 10 अभी आपका 3 घंटे का एग्जाम नहीं बचा है, राइट। एंड वन मोर थिंग, 19th एंड 20th को आप लोग यहाँ पे सोशल साइंस को लेने वाले हो, सेकंड ना सोशल साइंस के सैंपल पेपर उठा रहे होगे आप यहाँ पे। हिंदी का रिवीजन डे आपका आ चुका होगा और हिंदी का सैंपल पेपर डे भी आ चुका होगा। हिंदी में ज्यादा सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं, 3 से 4 भी कर लोगे बहुत है, राइट। देन आती है लास्ट हमारी बात 21st वाली। 21st को हम लोग इंग्लिश उठा रहे हैं, इंग्लिश के 6 सैंपल पेपर एक ही दिन में लगा रहे हैं। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेना एक, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो गया होगा, राइट। इंग्लिश के आप सैंपल पेपर कर रहे हो और 22nd से आप लोग इंग्लिश की ही प्रिपरेशन करना एक बार वापस से चालू कर दोगे, क्योंकि 27th को इंग्लिश का एग्जाम है, राइट। एंड आई होप दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क। अब ऐसा नहीं है यार कि 12-12 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक बिल्कुल लेना, कैसे लेना आपके सामने है, राइट। बिल्कुल हमें ब्रेक लेना है वहां पे एंड उसके बाद ही प्रिपरेशंस करनी है, मतलब चिल्ड आउट होके पूरा पढ़ना है। 10th का एग्जाम आपका, मतलब आप कह सकते हो यार एकदम सबसे इजीएस्ट एग्जाम तुम लोग अभी देने वाले, उसके बाद तो बहुत कुछ अभी बाकी है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय एंड डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को, आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एंड वहां पे डाउनलोड करो, मजे करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म टू एग्जाम। बाय।